ओके, तो अब से पहले हमने 2 वीडियोज़ क्रिएट की, उसमें हमने एचटीएमएल क्रिएट की, ठीक है? तो आई वांट टू एम्फसाइज़ ऑन अ पॉइंट कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, ठीक है? हो सकता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ ना आए, या हो सकता है आपको ओवरऑल वेब डेवलपमेंट समझ ना आए, ठीक है? विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें आप लोगों को समझ आने लगेंगी, बट इनिशियली डिफ़िकल्ट होंगी, ठीक है? अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा, उस केस में देयर आर सम रिसोर्सेज, ठीक है? अगर हम लिखें एचटीएमएल चाहे और कोड, ठीक है? तो ये चैनल है, ठीक है, जिसकी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है एंड काफ़ी बेहतरीन कंटेंट भी है, ठीक है? इसमें हमारे पास ये चाय और एचटीएमएल की पूरी सीरीज़ है, ठीक है? अगेन चाय और जावास्क्रिप्ट, जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है, आई गेस मुझसे बेहतर आपको ये सिखा सकते हैं, ठीक है? तो चाय और जावास्क्रिप्ट भी यहाँ है, एंड अगेन चाय और रिएक्ट, ठीक है? एंड हमारे पास चाय और जावास्क्रिप्ट बैकएंड, ठीक है? तो ये काफ़ी बेहतरीन चैनल है जिसे मैं फ्रीक्वेंटली खुद भी यूज़ करता हूँ। अगर आप लोग बैकएंड जेंगो में यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास इनके पास एक चाय और जेंगो की सीरीज़ भी है, ठीक है? एंड इस वीडियो में बेसिकली हमने सीएसएस कवर करनी है, बट सीएसएस कवर करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ सीएसएस के रिलेटेड। सीएसएस हमारे पास काफ़ी एक इन डेप्थ लैंग्वेज और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे खैर, मतलब एक स्टाइल शीट है, एक वे टू स्टाइल्स मार्कअप लैंग्वेजेस जो एचटीएमएल है हमारे पास, ठीक है? बट इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जहाँ आपको फ़ील होगा कि आपको सीएसएस नहीं आती, ठीक है? एंड ये सबके साथ होता है क्योंकि सीएसएस लैंग्वेज है ही ऐसी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब आप इनिशियली सीख रहे हैं तो परफेक्शन की तरफ मत जाएँ, ठीक है? ये मत अज़्यूम करें कि आप हर चीज़ परफेक्टली सीखेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे, नहीं। आपका मकसद सिर्फ़ उतना सीखना है जितना आप यूज़ कर सको, ठीक है? हमारे पास इंटरनेट में काफ़ी ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ नहीं करते, और काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक बेहतरीन लैंग्वेज है जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम एक डेटा टाइप का ज़िक्र करेंगे, सिंबल। सिंबल हम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी स्ट्रिंग हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये बैलेंस आपने मेंटेन रखना है कि क्या सीखना है और कितना सीखना है, ठीक है? यू कैंट लर्न एवरीथिंग, ठीक है? एंड ये था एक चैनल, ठीक है? और दूसरा, अगर हम सीएसएस की बात करें, सीएसएस आई वुड रिकमेंड दिस प्लेलिस्ट बाय याहू बाबा, ठीक है? यहाँ तक था। अगर आप पेड रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं तो यूडेमी हमारे पास एक बेहतरीन वेबसाइट है, ठीक है? अगर हम लिखें वेब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, ठीक है? एक ये, दिस वन, दिस, एंड आई गेस, ठीक है, एक देयर इज अनदर, एक ये डॉक्टर एंजेला यू, कोल्ड स्टील, एंड 100 days of web डेवलपमेंट, ये ठीक है? हमारे पास ये 3 कोर्सेज हैं, इनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं अगर आप पेड रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं। अदरवाइज ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है जो आप सीख सकते हैं, ठीक है? एक ये है हमारे पास एकेडमाइन का, और एक हमारे पास कोल्ड स्टील का है। मैंने पर्सनली इस कोर्स को किया हुआ है एंड दिस इज़ गुड, एंड ये तीनों मेरी रिकमेंडेशन है पेड में, बट आई वोंट रिकमेंड यू पेड रिसोर्सेज, ठीक है? हमारे पास फ्री रिसोर्सेज हैं,
इस चैनल की क्वालिटी हमारे पास बहुत अच्छी है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट CSS। ओके, तो हमारे पास वेब का फोल्डर है। अगेन हमारे पास पूरा फोल्डर एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, अब मैंने यहाँ कुछ कमांड यूज़ की थी, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करें। कोई भी कमांड जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आप टाइप ना करें, ठीक है। यहाँ हम एक फाइल बनाएंगे index.html, ठीक है। दूसरी फाइल बनाएंगे style.css, ठीक है। सबसे पहले हम, ठीक है, टाइटल को हम चेंज करेंगे माय वेब पेज। बॉडी में हम यूज़ करें, अच्छा, अब हमारे पास स्टाइल लिखने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका इनलाइन है, दूसरा तरीका इंटरनल है एंड तीसरा तरीका हमारे पास एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल अगर हम कोड लिखेंगे तो हम style.css में लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इंटरनल तरीका क्या है, ठीक है। इनलाइन, पहले हम इनलाइन को देखेंगे। इनलाइन स्टाइल लिखने के लिए हम एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं स्टाइल का, एंड उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ़िलहाल इसे एम्प्टी छोड़ के ओपन करूँ ना वेब पेज, ठीक है, तो ये मेरे पास एम्प्टी वेब पेज है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँ, ठीक है। आई यूज़ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एंड यहाँ से मैं, ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। ये तरीका है हमारे पास इनलाइन, ठीक है। एक और तरीका है, इस तरीके को हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, उसकी रीज़न मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। दूसरा तरीका है इनलाइन। इनलाइन स्टाइल लिखने के लिए हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं ये, नोट कीजिएगा मैंने यहाँ सेमीकोलन डाला है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। प्रॉपर्टी और वैल्यू को मैं सेपरेट कर रहा हूँ कॉलन के साथ, और जहाँ प्रॉपर्टी क्लोज हो रही है वहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ सेमीकोलन, ठीक है। अगर मैं सेव करता हूँ एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा कुछ भी नहीं है। उसकी रीज़न, हमने स्टाइल तो लिख लिया, मगर हम कैसे, हमारे पेज को पता चलेगा कि ये स्टाइल किस चीज़ के लिए है, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्टर्स का, ठीक है। हमारे पास 3 कॉमन सेलेक्टर्स हैं। हम सेलेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं बट कॉमन वन हमारे पास 3 है। अगर मैं CSS सेलेक्टर सर्च करूँ तो हमारे पास पहली लिंक में देखें CSS सेलेक्टर, ये सारे हमारे पास सेलेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कॉमन सेलेक्टर है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, ये देख रहे हैं, जहाँ सिर्फ आप टैग नेम लिखते हैं। लेट्स से मैं बॉडी, ठीक है, ये 2 करली ब्रैकेट्स हमारे पास स्कोप डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। जब मैं ये करली ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो एप्लीकेबल होगा बॉडी के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये इम्प्लीमेंट हो बॉडी पर, ठीक है। जब मैंने सेव किया और मैं यहाँ आऊँ तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड कलर अगेन। तो ये तरीका हमारे पास इंटरनल CSS लिखने का तरीका है स्टाइल टैग में, ठीक है। अगेन ये तरीका भी इफेक्टिव नहीं है। उसकी रीज़न है हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न नाम का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है, अगर हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न को सर्च करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत फेमस, ठीक है, फेमस कंसेप्ट है, ठीक है। इसका ओवरऑल मकसद ये है कि हम अपने लॉजिक को, जो भी हमारा कोड है, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को सेपरेट रखें, ठीक है, ताकि हम इन्हें रीयूज कर सकें एंड
हम स्पैगेटी कोड को अवॉइड कर सकें। स्पैगेटी कोड क्या होता है? अगर मैं लिखूं स्पैगेटी, ठीक है, ये हमारे पास स्पैगेटी कोड होता है, वो कोड जो काफ़ी ज़्यादा मिक्स होता है, ठीक है, जिसका कोई पता नहीं चल रहा होता कि मतलब जब इसको ह्यूमन रीड करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ताकि हमारा कोड रीडेबल हो एंड रीयूजेबल हो, ठीक है। एंड जब हम स्पैगेटी कोड लिखते हैं तो हम एरर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिए मैं इस पूरे को कॉपी करके यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। एंड स्टाइल टैग हम यूज़ नहीं करेंगे, सेव। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ एंड अगेन स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसकी रीज़न CSS में तो कोड है बट HTML के साथ CSS लिंक नहीं है। इस केस में हम यूज़ करते हैं लिंक टैग का, ठीक है। लिंक में हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं REL, जो ये बताता है कि जिस फाइल को हम लिंक कर रहे हैं उसका इस पेज के साथ क्या ताल्लुक है, हमारे केस में स्टाइल शीट। एंड href में हम पुट करेंगे अपनी फाइल का नाम, जो हमारे केस में style.css है, ठीक है। जब मैं इसे सेव करूँगा तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास CSS। CSS को लिखते कैसे हैं, ठीक है। 3 तरीके, इनलाइन, इंटरनल, ठीक है। 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।